इसी को आपको मैं जानना है, ठीक ना। यही क्या है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिटेल्स, मतलब आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसी का डिटेल। जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, फोकस एबी, और साथ ही साथ एक और चैनल है ये झारखंड मैथ जोन, ठीक है ना। तो आप जल्द से जल्द जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय पर मतलब अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं ये आपके एडमिशन से रिलेटेड है। ये सबसे पहले तो यूजीसी ने, है ना, CUET के माध्यम द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। इसके बाद आप लोगों का अब यूजी के लिए आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा कोर्स को किसके साथ चूज़ करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आप ऐसे समझिए, मान के चलिए सपोज, मान के चलिए कि आप जो है कि फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट, आप फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके साथ और 5 जो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप केमिस्ट्री अगर ऑनर्स है आपका, तो आप इसके साथ साथ क्या सब्जेक्ट चूज करेंगे। आपका अगर मैथ्स ऑनर्स है तो आप इसके साथ साथ क्या क्या सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो कहने का मतलब, अगर आपका मान लीजिए फलाना ऑनर्स है ना, आपका ये सब में, या फिर हिस्ट्री ऑनर्स है या फिर ज्योग्राफी ऑनर्स है, कुछ भी ऑनर्स आपका हो सकता है, तो उसके साथ साथ आप कौन कौन सा जो है कि सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नोटिस BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। और अगर आप CUET का एग्जाम दिए हैं और अगर आप PK रॉय, SSLNT या फिर आप कह सकते हैं BBMKU के अंगीभूत महाविद्यालयों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ऑनर्स कोई भी आप दिस डैट कुछ भी ऑनर्स ले रहे हैं तो उसके साथ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, आइए हम लोग उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहा जा रहा है नोटिस में, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और यहाँ पर कहा जा रहा है, एक मिनट, क्या कहा जा रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है। अभ्यर्थी स्नातक सत्र 2023 से 2027, इस बार जो है कि 4 साल का, आपको मालूम है, इस बार नहीं पिछले साल से ही जो है कि 4 साल का यूजी हो गया है, मतलब कि ग्रेजुएशन। अभ्यर्थी स्नातक के चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। तो चांसलर पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आवेदन जो है कि समर्पित करना है। और इस बार आवेदन समर्पित करते समय सिर्फ मेजर पेपर कोर/ऑनर्स चुनने का मौका दिया जा रहा है। याद रखिएगा, आपको अभी जो है क्या क्या चुनने का मौका दिया जा रहा है मेजर पेपर में। मेजर पेपर का मतलब होता है ऑनर्स पेपर। क्या क्या चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोर पेपर ही आपको चुनने का मौका मिलेगा। तीसरा नंबर लिखता है, एकेडमिक अंक CUET स्कोर के आधार पर मेरिट/चयन सूची बनाई जाएगी। जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलती है, सेकंड निकलती है, थर्ड निकलती है, तो वो जो होगा, ठीक है ना, वो किसके बेसिस पर होगा, तो आपने CUET का एग्जाम दिया था उसके बेसिस पर होगा। दूसरा क्या है कि आपका जो है कि एकेडमिक अंक, मतलब कि आपने 12th में कितना स्कोर किया था उसके बेसिस पर होगा, ठीक है। अब क्या कहता है देखिए, तो जिन विद्यार्थियों या जिन अभ्यर्थियों का चयन सूची में नाम होगा, वे अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन संबंधित महाविद्यालय में करेंगे। मतलब ये कि जिसका भी चयन हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए किसी का PK रॉय में सिलेक्शन हुआ, मान लीजिए किसी का जो है कि SSLNT में सिलेक्शन हुआ, तो अपने महाविद्यालयों में जाकर के वहां पर अपना फिजिकली चेक कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहने का कोशिश किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो खैर आप लोग जानते ही होंगे, है ना, ये तो आप लोग जानते होंगे। मेन आप लोगों को क्या जानना, सब्जेक्ट सिलेक्शन। क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन, सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है वो ध्यान में दीजिए, है ना, वो ध्यान रखना है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, है ना, सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म। हाँ, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। UG FY/UGP एडमिशन 2023, ठीक है, फॉर UG कोर्सेज एडमिशन सेमेस्टर 1 टू फिल्ड बाय द स्टूडेंट ओनली, कॉलेज/स्टूडेंट कॉपी। मतलब आप सिर्फ स्टूडेंट ही इसको भर सकते हैं, ठीक। तो आइए यहाँ पर आप कौन कौन सा सिलेक्ट कीजिएगा सब्जेक्ट, उस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। मान लीजिए मेजर पेपर में, मेजर पेपर कहते हैं या इसी को हम लोग कोर पेपर कहते हैं या फिर इसी को हम लोग ऑनर्स पेपर कहते हैं। तो आप मान लीजिए मैथमेटिक्स में ऑनर्स करना चाहते हैं, फिजिक्स में करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, हिस्ट्री में करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं, ठीक है ना, ज्योग्राफी में करना चाहते हैं, कुछ भी में आप करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर X, यहाँ पर मैं आपको बता दूं मार्क करके, हाँ, मान लीजिए आपने X सब्जेक्ट सिलेक्ट किया ऑनर्स के लिए, है ना, 4 साल डिग्री प्रोग्राम में ऑनर्स के लिए आपने कोई X सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो माइनर पेपर में, जिसको माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन MN जिसको कह रहे हैं, इस पेपर में आपको 3 चॉइसेस दी जाएंगी, 1 2 3। इसमें से कोई आपको एक चॉइस करना है, एक को सिलेक्ट करना है ना। 3 पेपर चॉइस दी जाएंगी, इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। गिव 3 प्रेफरेंस फ्रॉम द अटैच्ड सब्जेक्ट मैपिंग सीट ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। मतलब जो भी कॉलेजेस होंगी
है ना, उसमें जो जो अवेलेबल होंगी, है ना, सब्जेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक ना। आपको बताएंगे, आगे समझ में आएगा आपको और अच्छा से, है ना। मल्टी डिसिप्लिनेरियन कोर्स, इसमें भी 3 सब्जेक्ट होगा, उसमें से कोई एक को या कोई चूज करना है, ठीक है। कुल मिलाकर के आपको देखिए तो कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। मेजर पेपर के साथ, जिसको ऑनर्स पेपर कहते हैं, उसके साथ आपको 1 2 3 4 और 5 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। और चाहे आप ऑनर्स, किसी भी ऑनर्स का हो, आप चाहे मैथ्स ऑनर्स के हो, फिजिक्स ऑनर्स के, कुछ भी का, आपको एक कॉमन पेपर तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना ही होगा। वैल्यू एडेड कोर्स, है ना, कंपलसरी टू ऑल, मतलब सबके लिए। अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब कोई भी ऑनर्स क्यों ना हो, आपको ये चीज पढ़ना ही होगा, ठीक है ना। फिर आपका मल्टी डिसिप्लिनियन कोर्स में ये तो समझ गए, ये भी समझ गए। फिर नेक्स्ट है आपको ये 5वां में स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, सेक जिसको कहते हैं। तो डिजिटल एजुकेशन है इसमें, और दूसरा क्या है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस। दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट वन, ठीक है ना। तो आपको मैं आपको बताऊं तो आप लोग क्या कर लीजिए, डिजिटल एजुकेशन कर लीजिए सिलेक्शन, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे जो कोई मैथमेटिक्स ऑनर्स ले रहा है उसको डिजिटल एजुकेशन सिलेक्ट करना है। और बाय द वे मान के चलिए कोई अगर फिजिक्स ऑनर्स लिया है तो उसको मन कर रहा है नहीं मैथमेटिक्स थोड़ा पढ़ ले, तो फिर मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल ले सकता है, समझ रहे ना। तो ये बात है मेरी तरफ से। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में एईसी बोले तो हिंदी और इंग्लिश, 2 में से कोई आप एक चुनना है, एक चुनना, ठीक ना। अगर आप हिंदी लिए हैं तो आप इंग्लिश नहीं लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश लिए तो हिंदी क्यों लीजिएगा, समझ रहे ना। तो क्या कहता है इसमें जरा समझिए, है ना, प्रकाश डालिए। आइए, कहता है हाँ, हिंदी और इंग्लिश, तो स्टूडेंट मस्ट सिलेक्ट आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी चूज कीजिए या फिर इंग्लिश चूज कीजिए इन सेमेस्टर 1। आप अगर मान लीजिए सेमेस्टर 1 में हिंदी चूज किए हैं तो क्या कहता है, एंड दोज स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड हिंदी विल हैव टू सिलेक्ट इंग्लिश एज शेक इन सेमेस्टर 2 एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेमेस्टर 1 में इंग्लिश चूज करते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको खुद ब खुद हिंदी मिल जाएगा, और अगर सेमेस्टर 1 में अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको खुद ब खुद इंग्लिश मिल जाएगा, है ना, बाई डिफॉल्ट, ठीक। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है जरा देखिए, क्या कहता है, द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑप्टेड फॉर बाय द एप्लीकेंट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, मतलब आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे वही आपका फाइनल होगा, वही आपका फाइनल होगा। फिर कहता है आफ्टर सबमिशन ऑफ दिस फॉर्मेट नो चेंज इन एनी सब्जेक्ट पेपर विल बी एंटरटेन, मतलब फिर बाद में अगर मान लीजिए आप ऑनर्स में मैथमेटिक्स लेना चाहते हो और बाद में कहते हो कि नहीं मेरे को चेंज करना है, फिजिक्स में ट्रांसफॉर्म होना है, तो ऐसा नहीं होगा, साफ साफ लिख रहा है, ठीक ना। फिर क्या कहता है जरा देखिए तो, फिर कहता है द फाइनल सब्जेक्ट अलॉटमेंट फॉर माइनर फॉर्म डिसिप्लिन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स MDC is subject to the availability of seats and faculties of that college. The college reserves the right to allot and change the subject as per the preferences given by the applicant on a merit basis. कहने का मतलब ये बोल रहा है, कॉलेज पूरा राइट रखता है, कॉलेज पूरा अधिकार रखता है कि अगर मान लीजिए आप मान लीजिए मल्टी डिसिप्लिनियर कोर्स में, MDC कोर्स में अगर आप Y सिलेक्ट किए हैं, Y सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, या फिर मान लीजिए XYZ में से आपने Y सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है ना, 3 में से कोई आप Y सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अब कॉलेज में Y सब्जेक्ट का प्रोफेसर अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, कहता है ना इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड फैकल्टीज दैट कॉलेज। अगर मान लीजिए Y सब्जेक्ट का प्रोफेसर या टीचर अवेलेबल है तभी Y सब्जेक्ट को आपको मिलेगा, है ना, तभी आपको Y सब्जेक्ट मिलेगा अगर आपने Y सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो। या फिर इस तीन ऑप्शन में से अगर मान लीजिए आपने X सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, आपने X सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, लेकिन अवेलेबिलिटी Y सब्जेक्ट का है, मतलब Y सब्जेक्ट के प्रोफेसर है और X और Z सब्जेक्ट के प्रोफेसर नहीं है उस कॉलेज में, तब उस केस में आपको Y सब्जेक्ट ही दिया जाएगा क्योंकि Y सब्जेक्ट के प्रोफेसर अवेलेबल है, इसी वजह से, ठीक है। इतना तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कुछ ये BBMKU के अंगीभूत हम लोग कह सकते हैं कॉलेजेस है ना। BBMKU जो यूनिवर्सिटी है आपके धनबाद की, उसकी जो है कि ये सब आप देख सकते हो ये सब कॉलेजेस है। इन सभी में से कोई भी कॉलेज का आप कोई भी कॉलेज में अपना फॉर्म डाल सकते हो। देख लो क्या क्या है, PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद, RSP कॉलेज झरिया, सिंदरी कॉलेज सिंदरी धनबाद, कतरास कॉलेज कतरास धनबाद, KV कॉलेज बरमू बोकारो, ऐसे बहुत सारे, कितना मैं पढ़ूंगा, ठीक ना, बहुत समय लग जाएगा, ठीक ना। देख सकते हो कितना सा 36 कॉलेजेस है, ठीक है ना। तो ये सब है, ये सब आप लोग कर लीजिए। ये सब जो है कि BBMKU के अंगीभूत कॉलेज है, मतलब आपके इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सब कॉलेजेस क्या है, एफिलिएटेड है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कहता है, आइए यही मेन आपको जानना है, इसी वजह से आप लोग यहां पर आए हैं, इसी को आपको मेन जानना है, ठीक ना। यही क्या है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिटेल्स, मतलब आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसी का डिटेल यहां पर दिया हुआ है फॉर UG एडमिशन सेशन 2023 टू 2027। चलिए 4 साल का कोर्स है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन में। पेपर 1, देखिए पेपर 1 आपका क्या होगा, मेजर पेपर होगा, जिसको आप ऑनर्स पेपर कह रहे हैं, कोर पेपर कह रहे हैं। पेपर 2 आपका माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन पेपर होगा। पेपर 2 क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वाला होगा। पेपर 4 आपका सेक 1 स्किल एनहांसमेंट कोर्स, आपके स्किल को एनहांस करता है। पेपर 5 क्या होगा, वैक वैल्यू एडेड कोर्स। पेपर 6 आपका AEC मतलब एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, मॉडर्न लैंग्वेज एंड इंग्लिश,
ठीक है। स्टूडेंट हैव टू सिलेक्ट आइदर हिंदी और इंग्लिश सेम वन, एंड दोज स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड हिंदी विल हैव टू सिलेक्ट इंग्लिश एज एईसी इन सेम टू एज वाइस वर्सा। मैंने इसका मतलब आपको बताया था, अपने आप चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या कहता है, देखिए कॉलेज नेम यहां पर कहा जा रहा है कि कॉलेज नेम पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए कोई बच्चा बॉटनी ऑनर्स करना चाहता है, बॉटनी, ठीक ना, तो उसके लिए उसका 3 ऑप्शन दिया गया। देखिए तो पेपर 2 के लिए माइनर फॉर्म डिसिप्लिन के लिए केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, साइकोलॉजी, सॉरी फिजिक्स और जियोलॉजी। मतलब देखिए आप समझिएगा बात को, ये पेपर 2 में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। माइनर फॉर्म डिसिप्लिन कोर्स में केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो, फिजिक्स, मतलब इनमें से इन 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। फिर क्या कहता है कि ऊपर देखिए पेपर 3 में कहता है आप कौन कौन सा सिलेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो या साइकोलॉजी ले सकते हो, या हिंदी ले सकते हो, या इंग्लिश, फिलोसफी, या फिर बंगाली, या फिर उर्दू ले सकते हो। मतलब इन 5 ऑप्शन आपको दे दिया है ना, इसमें से आप कोई भी एक उठा ले सकते हो, ठीक। तो पहले 3 ऑप्शन का बात कर रहा था नोटिस में, अभी 5 ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। पेपर 4 का देखिए समझिए, है ना, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। तो आप ये चार्ट समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। चलिए सबका जो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं रैंडम मैथमेटिक्स का। मान लीजिए कोई बच्चा मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहता है, तो देख रहे हैं, हाँ, माइनर पेपर में क्या क्या डाल दिया है मैथ्स का स्टूडेंट पढ़ेगा जूलॉजी, मैथ्स का स्टूडेंट पढ़ेगा बॉटनी, ठीक है भाई। तो इसमें से आपका ऑप्शन है जूलॉजी भी आप ले सकते हो, फिजिक्स भी ले सकते हो, बॉटनी ले सकते हो, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, है ना। और यह आप देख सकते हो ऊपर में क्या है, पेपर 3, इसमें क्या ऑप्शन दिया मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फिर आपका साइकोलॉजी, है ना, ब्रेन संबंधित विज्ञान होता है साइकोलॉजी, आपको मालूम ही होगा। अब पेपर 4 में क्या दिया हुआ जरा देखिए तो, डिजिटल एजुकेशन और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल, कुछ भी इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। फिर आपका देखिए ये तो कॉमन कोर्स है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इंडिया को जानना, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश ये भी लग रहा है लगभग कॉमन ही है ना, दोनों में से कोई एक आपको लेना है, ठीक। तो आइए आगे देखिए क्या है, दूसरे कॉलेजेस के बारे में दिया है, नहीं अभी तो ये आपका जो है कि पीके रॉय का ही चल रहा है, ठीक। तो देखिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना चाहता है तो उसके लिए ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहता है उसके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता है उसके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक ना। फिर क्या है देखिए तो फिलोसफी ऑनर्स कोई लेना चाहता है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हिंदी ऑनर्स कोई लेना चाहता है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स कोई लेना चाहता है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और एक बात, मैं इसका पीडीएफ जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना इस पूरे को, ठीक ना। कितना पेज का जानते हो, ये 100+ पेज का है। तो फिर देखिए ध्यान दीजिएगा आगे, अगर मान लीजिए आपको उर्दू ऑनर्स करना है तो आपके लिए ये सब जो है कि ये है ना, आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मेजर पेपर विद सब्जेक्ट फ्रॉम कॉमर्स। अब देखिए कॉमर्स वालों के लिए है ना, ग्रुप A1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। मान लीजिए कॉमर्स कुछ ऑनर्स वगैरह करता है बच्चा लोग कॉमर्स में, तो उसके लिए देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये सब है। पेपर 1 तो कॉमर्स हो गया, पेपर 2 ये, पेपर 3 हो गया, पेपर 4, इस प्रकार से ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक ना। नेक्स्ट है कोई बॉटनी ऑनर्स करना चाहता है, आरएसपी कॉलेज झरिया से। देखिए आरएसपी कॉलेज झरिया का गया है, हालांकि झरिया में अब नहीं है आरएसपी कॉलेज, ये बेलगड़िया चला आ गया है, बेलगड़िया धनबाद में ही है क्योंकि झरिया धस रहा है ना, इसीलिए जो है कि अब कॉलेज भी वहां से शिफ्ट हो रहा है, ठीक ना। देखिए बॉटनी ऑनर्स हो गया, बॉटनी ऑनर्स के लिए ये सब्जेक्ट सिलेक्शन है, जूलॉजी ऑनर्स के लिए ये सब्जेक्ट सिलेक्शन है, ठीक। तो अब क्या है आपका केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए ये सब्जेक्ट सिलेक्शन है, ये फिजिक्स ऑनर्स के लिए ये सब्जेक्ट सिलेक्शन है। ये आरएसपी कॉलेज झरिया का बता रहे हैं, झरिया नहीं है भाई, बेलगड़िया में आ गया है ना, बेलगड़िया धनबाद। तो राजा शिव प्रसाद कॉलेज है ना आरएसपी। अब जरा देखिए ये है आपका आरएसपी कॉलेज का ही जो है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट सिलेक्शन है। अब ये आपका सिंदरी कॉलेज, सिंदरी का सब्जेक्ट सिलेक्शन है, ठीक ना। तो यहां पर देखिए ये सब है, देखिए 101 पेज तक है पूरा, ठीक ना, बहुत सारा पेज है इसमें। तो अब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक ना, इतना मतलब कि संभव नहीं है कि एक वीडियो लेक्चर में ये सबको कवर करवाना, और संभव ही नहीं है, ठीक ना। हाँ अगर जिस भी किसी मेजोरिटी के बच्चों का मान लीजिए ये आया कि सर हम अगर हिंदी ऑनर्स ले रहे हैं तो हमको क्या क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन है बताइए, अगर मेजोरिटी में कमेंट आया जिस भी किसी सब्जेक्ट का आप जानना चाहते हो कि मैं ये ऑनर्स कर रहा हूं इसका सब्जेक्ट सिलेक्शन बताइए सर, अगर मेजोरिटी ऑफ में कमेंट मिलेगा, मेजोरिटी में जिसका भी कमेंट मिलेगा उसका मैं बताऊंगा, ठीक ना। और बाकी बात आप खुद से भी चेक कर सकते हो, अगर चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे टैप करना है, और लिंक पे टैप करके आप सीधा का सीधा आप जो है कि उसको डाउनलोड करके चार्ट को आप वहां से आप समझ सकते हो कि क्या क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन है। और एक बात, और अगर ज्यादा विशेष दिक्कत हो रहा है, विशेष टेंशन हो रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करो, 96939673 और 79 पर कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो, ठीक है ना। यहां पर आपको मैं बता दूंगा, हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक ना, क्या क्या है, क्या क्या कैसे क्या करना है, ठीक ना। तो आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जोहार।